अपने देश और समाज की प्रकृति और जरूरतों को समझकर समाज आधारित विकेंद्रित शिक्षा व्यवस्था गढ़ने का सफल प्रयोग है मसूरी स्थित सिद्ध संस्थान। उन्नीस सौ 1989 से टेहरी जनपद के जौनपुर ब्लॉक में कार्यरत है सिद्ध यानी सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हिमालयस। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 14 साल में सिद्ध ने कई तरह के प्रयोग किए हैं। सिद्ध ने शिक्षा की विषय वस्तु और शिक्षण पद्धति को स्थानीय परिवेश से जोड़ा है। पाठ्य पुस्तकों में कैद शिक्षा को स्कूल की चार दीवारी से बाहर निकालकर खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है सिद्ध ने। सिद्ध ने स्कूल और स्थानीय समाज के बीच बढ़ती दूरी को कम करने का काम किया है। सिद्ध ने स्थानीय युवाओं को अपने समाज के दुख दर्द से जोड़ने का सफल प्रयास किया है। शिक्षा पर काम करते हुए भी सिद्ध देश और दुनिया के हर सवाल पर विचार करता है। समाज के हर वर्ग से लगातार संवाद का सिलसिला जारी रखता है। तो मैंने तो हमेशा यही चेष्टा की है कि जो हमारे लोग हैं उनके बीच में वो अपने से जोड़ करके काम को देखें। हम सब सुखी होना चाहते हैं, ये एक मूलभूत बात है जो सभी लोग चाहते हैं। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, हमारे कार्यकर्ता भी चाहते हैं। उस सुख से कैसे मैं इस काम को जोड़ सकूं, इस मुद्दे पर हमेशा इस बिंदु पर ला करके मैं बात करने का प्रयास करता हूं और इससे सब चीजों को जोड़ने का प्रयास करता हूं। तो ये जब उनके इस दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसका मेरे सुख से संबंध है, तो बात बन जाती है। प्रचलित शिक्षा की सार्थकता पर उठे गंभीर सवालों के फलस्वरूप स्थानीय समाज के लिए सार्थक शिक्षा की तलाश ने सिद्ध को अपने पर्वतीय समाज से और गहराई से जोड़ा है। सार्थक शिक्षा का जमीनी पाठ सिद्ध ने गांव की निरक्षर महिलाओं से सीखा है। धान कूटती महिलाओं से शिक्षा की नई परिभाषा मिली है इसे। हमारे यहाँ एक बार गांव में धान कूटने का एक महोत्सव हुआ। महिलाओं ने उसमें भाग लिया और एक महिला ने मुझसे एक बात कही कि आपको मालूम है कि ये धान कूटना एक कला है, ये यूं ही हम नहीं मारते हैं मुसल, क्योंकि वो धान एक खास दबाव देके कूटा जाता है, ठीक वो दबाव जिससे कि उसके बाहर का छिलका निकल जाए और अंदर का चावल पूरा साबुत रहे। तो ये कला है। आप इस तरह की कला बच्चों को भी सिखाएं, लड़के भी और लड़कियों को भी, ताकि इसकी कद्र हो। और सिर्फ उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा आप अपने शिक्षकों को ये बताइए कि क्लास में भी बच्चों को इतना तो डांट लगाएं कि उसकी धान के छिलके की तरह उनके अवगुण निकल जाएं, लेकिन इतना न मारें या डांट लगाएं कि उनके अंदर का मनोबल ही टूट जाए। तो मैंने इतना सुंदर शिक्षा का विश्लेषण या उसकी परिभाषा कहीं किसी सेमिनार में तो सुनी नहीं। समाज के गंभीर सवालों में से कुछ के समाधान तलाशने वाली सिद्ध की विकास यात्रा में एक अहम किरदार रही हैं पुलमो देवी। सिद्ध की संस्थापक अनुराधा जोशी तो निरक्षर पुलमो को अपने गुरु का दर्जा देती हैं। नौकरी की जड़ पत्थर पर, हमारा रोटी से सीधा रिश्ता है। उगाते हैं, खाते हैं। आप पढ़ते हो, पैसा कमाते हो, फिर अनाज खरीद कर रोटी खाते हो। हम तो मिट्टी के सेठ हैं, हम घास के सेठ हैं। गांव का पढ़ा लिखा फिट होता है शहर में और शहर का विदेश में, तो गांव देश का क्या होगा? सिद्ध ने केवल गांधी, धर्मपाल और बाबा नागराज से ही नहीं सीखा, बल्कि स्थानीय निरक्षर समाज को भी अपना गुरु मानकर अपने को शिक्षित किया। यही ताकत है सिद्ध की।